कर्म के 12 नियम। कर्म की व्याख्या करने में आपका जीवन निकल जाता है। कर्म क्या है? कर्म एक प्रगतिशील मनुष्य है जो अपने कर्मों से अपने जीवन में होने वाली हर एक चीज को नियंत्रित करता है। गीता के अनुसार जब मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मानता है तो उसके किए गए क्रिया को कर्म कहेंगे। अतएव जब मनुष्य स्वयं कर्ता बनकर अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा क्रिया कर किसी कर्म को करता है तभी कर्म बनता है और फिर इसी कर्म का संग्रह होता है जिसे कर्म संग्रह कहते हैं। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्म किए बिना नहीं रह सकता, यानी हर पल मनुष्य कर्म कर रहा है क्योंकि हम 4 तरीके से कर्म करते हैं। इसके अलावा कर्म के 12 नियम बताए गए हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। दोस्तों, कर्म क्या है जानने के लिए वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें। विचारों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से जो हम स्वयं करते हैं, क्रियाओं के माध्यम से जो हमारे निर्देश पर दूसरे करते हैं। इसका मतलब यह है कि वह सब कुछ जो हमने सोचा, कहा, किया या कारण बने, यह कर्म है। यानी हमारा सोना, उठना, चलना, बोलना, खाना, कुछ करना सभी कर्म के अंतर्गत आते हैं। कर्म क्या है और कर्म की परिभाषा क्या है? कर्म की परिभाषा करना कठिन है, तो जो कुछ मनुष्य अपने जीवन में करता है वो सब कर्म है। अतएव आप ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रिया को कर्म कहते हैं, अथवा कर्म से आशय पिछले व्यवहारगत अभ्यासों आधारित हमारे उन मानसिक आवेगों से होता है जो हमें उस तरह से आचरण करने, वचन कहने और विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं जिसके लिए हम अभ्यस्त हो जाते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो हमारे भीतर किसी कार्य को करने की इच्छा जागृत होती है और फिर हम बाध्य होकर उसी कार्य को करने लगते हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये कर्म के 12 नियमों में से पहला नियम है। यह कर्म का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। आप अगर कुछ भी अच्छा या बुरा करते हैं तो वह आपके पास लौटकर वापस जरूर आता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट नहीं करते हो तो यह आपके पास लौटकर आएगा जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। यही कर्म है, प्रत्यावर्ती बाण की तरह कार्य करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहें और अच्छी ज़िंदगी जिए तो दूसरों की इज्जत कीजिए, सबको प्यार करिए, खुशियाँ बांटिए। सृजन का नियम। जीवन खुद नहीं चलता, इसे हमारी भागीदारी की ज़रूरत होती है। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, चाहे वह प्रसिद्धि हो या ढेर सारा धन, उसके लिए आपको सृजन करना होगा, मेहनत करते रहना होगा। अगर आप किसी सफल बिजनेसमैन के जैसे बनना चाहते हैं, आप उसे फॉलो भी करते हैं और उसकी सारे पोस्ट लाइक करते हैं, तो क्या सिर्फ इतना करने से आप कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं? नहीं, आपको ऐसे ही प्रसिद्धि या पैसा नहीं मिलने वाला। उसके लिए आपको पसीना बहाना होगा, आपको भागीदार बनने की ज़रूरत है। चमत्कार भी खाली बैठे नहीं होते। विनम्रता का नियम। यह तीसरा कर्म का नियम है। मानसिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब कभी कभी जीवन में कुछ सच्चाइयों को मानने से इनकार करते हैं, लेकिन वो हमारा पीछा करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं, यहाँ तक कि अपनी पूरी जिंदगी भी उसके साथ ही गुजारना चाहते हैं, आपका प्रेम बिल्कुल निस्वार्थ है, लेकिन वह व्यक्ति आपके बारे में ऐसी भावना नहीं रखता और आपको उस दृष्टि से नहीं देखता है। आप उसको अपनी भावनाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन वो कहता है कि वह आपके लिए ऐसा महसूस नहीं करता। इतना सुनने के बाद भी आप उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसे बताते हैं कि आप उससे सच्चा प्यार करते हैं और उसे बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन इस पर भी वो सकारात्मक जवाब नहीं देता। इस पर आप क्या करेंगे? क्या आप खुद को मार डालेंगे या अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे?
अगर आप ऐसा कर भी लेते हैं तो भी सच्चाई नहीं बदलेगी। आपको ये समझना होगा कि सब कुछ आपके मन मुताबिक हो ये जरूरी नहीं है। कुछ भी हासिल करने के लिए आप कोशिश करना जारी रख सकते हैं, उसमें अपनी पूरी शक्ति लगा सकते हैं। यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप कब तक कोशिश करना चाहते हैं। आपको यह याद रखना होगा कि आप सब कुछ काबू नहीं कर सकते। सच को स्वीकार कर आगे बढ़ जाना ही आपका सच्चा कर्म है। उस वक्त के लिए इससे बेहतर और कोई उपाय नहीं है। और कर्मों का यह नियम हमारे दैनिक जीवन की अधिकांश परिस्थितियों पर लागू होता है। विकास का नियम, निरंतर विकास की ओर अग्रसर रहना, उन्नति करते रहना तभी संभव है जब हम अपने आप में परिवर्तन करने के लिए तैयार हों। आत्मीय विकास के लिए खुद में बदलाव की जरूरत होती है, ना कि दूसरे लोगों, वस्तुओं या दुनिया को बदला जाए। आत्मीय विकास ऐसी उन्नति है जो हम अपनी आत्मा से करते हैं। हमारे सद्गुण, आचार विचार, हमारा व्यक्तित्व ही हमारा पहचान होती है। लोग इन्हीं गुणों से आकर्षित और प्रभावित होते हैं। जीवन में निरंतर विकास तभी संभव है जब हम समय समय पर खुद में आवश्यक बदलाव कर सकें। केवल अपने आप को बेहतर और बेहतर बनाना ही हमारे हाथ में है, ना कि अपने परिवेश में बदलाव करना। यही जीवन का विकास से जुड़ा सत्य नियम है। जिम्मेदारी का नियम, उम्र के हर एक पड़ाव में इंसान की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कभी छोटी, कभी बड़ी, कभी अपने प्रति, कभी दूसरों के लिए। जो भी हमारे आसपास हैं और हमारे जीवन में हैं, उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी है। हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन एक कायर की भांति होगा जो ना ही समाज, परिवार और ना ही अपने लिए कुछ करता है। जिस समय के लिए जो कार्य उपयुक्त है वो हम पूरी कर्तव्य निष्ठा और लगन से अगर करते हैं और उसमें त्रुटि होने पर उसको सही करने का जिम्मा लेते हैं, वही जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। बिना जिम्मेदारी का व्यक्ति केवल हाड़ मांस का पुतला होता है। इसलिए जिम्मेदारी निभाना कर्म करने का नियम है। संबंध का नियम, पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। हर वस्तु का किसी न किसी दूसरी चीज से संबंध है, तो भी उसे करना चाहिए, क्योंकि वह आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में काम आएगा। जैसे स्टीव जॉब को कैलीग्राफी की कक्षाएं महत्वहीन लगी थी, वो इसे कोई भी जुड़ाव महसूस नहीं करते थे, लेकिन इन्हीं कक्षाओं से सीखे हुए ज्ञान से उन्होंने 10 साल बाद फॉन्ट डिजाइन मैक कंप्यूटर के बारे में काफ़ी मदद मिली। इसलिए इंसान को जब भी मौका मिले कोई भी काम करने का या सीखने का, तो बेझिझक उसे करना चाहिए, क्योंकि कब कुछ सीखा हुआ या अनुभव किया हुआ कब काम आ जाए ये कोई नहीं बता सकता। इस तरह से हम एक बेहतर इंसान भी बनते हैं, क्योंकि हम नई नई चीज़ें भी सीखते हैं और काम की हैसियत को लेकर हमारा दृष्टिकोण भी बदलता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप के एक वर्कर थे। एक साधारण से वर्कर से लेकर उन्होंने एक सफल बिजनेसमैन का सफर इतनी आसानी से तय नहीं किया। उन्होंने कई छोटे बड़े काम किए और किसी काम को छोटा नहीं समझा, क्योंकि उससे इंसान के पास अनुभव, सहनशीलता और मेहनत करने की शक्ति आती है। इसलिए कोई काम छोटा बड़ा ना समझते हुए उसे सीखने के लिए बस कर लेना चाहिए। यही संबंध का नियम है। फोकस का नियम, मल्टीटास्कर होना बहुत अच्छी बात है। यह निश्चित रूप से एक कौशल है, लेकिन जब आप एक ही समय में एक से ज़्यादा चीज़ों को करते हैं या उनके बारे में सोचते हैं तो आपका फोकस बढ़ जाता है और उसमें गलतियों की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर आप किसी काम को असाधारण तरीके से करने में सक्षम थे तो केवल अब आप उसे पूरा ही कर पाए हैं। इसलिए बहुत सारे काम एक ही साथ करने से बेहतर है एक एक करके काम किए जाएं और परफेक्शन से किए जाएं, ताकि उसमें संतुष्टि भी मिले और हम अपना बेस्ट भी दे पाएं। परिवर्तन का नियम, परिवर्तन जीवन का एक अहम नियम है। कुछ परिवर्तन इंसान को समय के साथ करने पड़ते हैं और कुछ परिवर्तन गलत को सही करने के लिए करने होते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में उसे खुद को बदलना होता है। इंसान गलतियों का पुतला है और अक्सर उससे गलतियां हो जाती हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियां स्वीकार करके उनसे सीखता है
वह पूरी तरह से परिवर्तन के नियम का पालन करता है। वही गलतियां हम बार बार करते रहते हैं जब तक कि हम ये ना समझ जाएं कि अब हमें अपना रास्ता बदलना है। गलतियों से सीखना महत्वपूर्ण कला है और सीख कर उसमें परिवर्तन लाना और भी ज़्यादा प्रभावी है। हमें बस समय समय पर खुद का निरीक्षण करना होता है और आवश्यक बदलाव लाने होते हैं। हम दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं। हमें वो गलतियां करने से बचने की ज़रूरत है जो बाकी लोगों ने की होती है। यही परिवर्तन का नियम है, धैर्य रखने और उसके फल का नियम। ऐसा कहते हैं कि धैर्यवान व्यक्ति को धैर्य रखने का फल जरूर मिलता है, क्योंकि अच्छे परिणामों के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ धैर्य और अस्थायित्व की भी ज़रूरत होती है। आज की दुनिया में तुरंत फल मिलने की उम्मीद की जाती है, लेकिन सच यही है, अगर आप बेहतर और लंबे समय तक लाभान्वित रहने वाले परिणाम चाहते हैं तो आपको धैर्यवान बनना होगा। जल्दबाजी आपको दूरगामी परिणाम नहीं दे सकती। अपने प्रोफेशनल जीवन को सफल बनाने के साथ साथ आपको अपने निजी जीवन को सफल बनाने के लिए भी धैर्यवान होने की ज़रूरत है। हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे कई पड़ावों पर धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। धैर्यवान व्यक्ति आई हुई मुसीबतों का सामना करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। धैर्य रखकर जीवन में आगे बढ़ते रहना, यही धैर्य का नियम है। देने और आतिथ्य का नियम। आप जिन चीज़ों में विश्वास रखते हैं आपको वो सामने लानी चाहिए और औरों को उनसे अवगत कराना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने एक्शन के इम्पोर्टेंस को समझते हैं और यह आपके गहरे विश्वास को दर्शाता है। अगर आप सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको दूसरों की भी इज्जत करनी चाहिए। अगर आप अपने लिए एक शांतिपूर्वक माहौल चाहते हैं तो आपको उसे बनाने में खुद भी योगदान देना होगा। आप जैसा दोगे वैसा ही आपको भी वापस मिलेगा। आप जिन चीज़ों पर विश्वास रखते हैं वही आपके साथ होती है, वैसा आपको मिलता है। और यही देने और आतिथ्य का नियम है। वर्तमान में जीने का नियम। अक्सर लोग पहले हुई घटनाओं को याद करके दुखी होते हैं और कई तो पास्ट से कभी निकल ही नहीं पाते। अगर आप अपनी लाइफ को भरपूर जीना चाहते हैं तो वर्तमान में रहने की कोशिश करिए। आप खुश तभी रह सकते हैं जब आप पास्ट के नेगेटिव थॉट्स को लेट गो कर दें। अगर आप केवल अपने पास्ट में रहेंगे तो उसकी कोई ना कोई कड़ी सामने आती ही रहेगी और आप उसमें जूते जाएंगे। इसलिए अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, उनका आनंद लीजिए। महत्व और प्रेरणा का नियम। हम सब इस संसार में अपने अपने लेवल पर अपना योगदान देते हैं। कोई भी काम जो हम करते हैं वह चाहे किसी को महत्वहीन लगे, पर उसका संसार में किसी न किसी व्यक्ति के लिए महत्व जरूर होगा। वो कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिससे किसी की लाइफ भी बदल सकती है। हर एक व्यक्ति के पास कुछ उपहार, कोई टैलेंट होता है जिसे वो दुनिया में आके सबके साथ साझा करता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक स्पेसिफिक कार्य के लिए आपको दुनिया में लाया गया हो। अपना हर संभव योगदान देना और अपने महत्व को समझना, यही महत्व और प्रेरणा का नियम है। हर व्यक्ति के पास कुछ उपहार, कोई टैलेंट होता है जिसे वो दुनिया में आके सबके सामने साझा करता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक स्पेसिफिक कार्य के लिए आपको दुनिया में लाया गया हो। अपना हर संभव योगदान देना और उसके महत्व को समझना, यही महत्व और प्रेरणा का नियम है। दोस्तों, ये वादा है हमारी वीडियो आपके जीवन में हमेशा वैल्यू ऐड करेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ताकि आपको समय से हमारा वीडियो मिल सके। इस तरह की और वीडियो चाहिए या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।